नमस्कार, मैं हूं विश्वजीत झा। आदर्श ग्राम में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं नीमका गांव में हूं। नीमका गांव गौतम बुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र, जहां से सांसद डॉक्टर महेश शर्मा है, केंद्र सरकार में पर्यटन मंत्री भी हैं। उन्होंने इस गांव को गोद लिया है। आदर्श ग्राम के तौर पर इसे विकसित किया जाना है। क्या कुछ हुआ है साल भर में गांव को गोद लेने के बाद? आदर्श ग्राम की तरफ ये गांव कितना आगे बढ़ा है, इसी की पड़ताल करने आज हम इस गांव में पहुंचे हैं। खुर्जा रोड पर ये गांव पड़ता है और जेवर ब्लॉक ये का इलाका है। जेवर ब्लॉक में ही नीमका गांव है। नीमका गांव में लोगों से पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये गांव आदर्श ग्राम बनने की दिशा में कितना आगे बढ़ पाया है। तो चलते हैं नीमका गांव की ओर। तो हम पहुंच गए हैं नीमका गांव में और यहां गांव की एंट्री पर ही गांव के कुछ लोग मिले हैं, जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि गांव जो है आदर्श ग्राम बनने की दिशा में कितना आगे बढ़ा और क्या गांव वालों को पता भी है या नहीं कि इस गांव को यहां के सांसद ने गोद लिया है। हमारे साथ यहां के कुछ लोग हैं। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अरविंद कुमार है। अच्छा अरविंद जी, पहला सवाल ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपको ये पता है कि आपका गांव आदर्श ग्राम के तौर पर गोद लिया गया है सांसद के द्वारा? जी, अच्छा, हमको सब कुछ पता है क्योंकि पढ़ा लिखा समाज इस गांव में रहता है। ये स्वतंत्रता सेनानियों का गांव है। हमारा माननीय मंत्री जी डॉक्टर महेश शर्मा ने गांव गोद लिया है। गोद लेने के लिए उनको बारंबार धन्यवाद, क्योंकि पूरे जिले में से उन्होंने हमारे गांव को चुना है। लेकिन हम आपको बता दें, जिस तरीके से छलावा पिछले कुछ समय से सांसद जी हमारे गांव के साथ कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। उन्होंने जब पहली दफा वो गांव में आए थे तो मंच से घोषणा की थी, कोई डीके गुप्ता एक उद्योगपति हैं, कि मैं इस गांव को विकास के लिए 75 लाख रुपए देता हूं। उसके बाद 4.5 महीने बीत जाने के बाद आज तक 4.5 रुपए नए यहाँ गांव में नहीं लगे। अब मंत्री जी आए थे, माननीय मंत्री जी 10 दिन पहले, उन्होंने घोषणाओं की झड़ी लगा दी कि मैं इस गांव को विमान मंत्रालय से 1 करोड़ 15 लाख, किसी एक जेट एयरवेज का कोई मालिक है उससे 25 लाख के 1.25 करोड़ देता हूं। लेकिन असल बात क्या है, 2 महीने पीछे प्रधानी के चुनाव है। आचार संहिता लग जाने के बाद आप भी सब मीडिया वाले जानते हो, आप तो देश का चौथा खम्मा है, कोई व्यक्ति काम नहीं करा सकता। आप सामने देखिए हमारे तालाब की स्थिति क्या है। गांव का वाटर लेवल बिल्कुल नीचे जा चुका है। गंदगी इतनी है। किस चीज का आदर्श है, जहां एक तरफ मोदी जो इनके प्रधानमंत्री पहल कर रहे हैं कि स्वच्छता अपनाएं, यहाँ गांव के किनारे पे जहां हम लोगों के घूमने के लिए इस पे दोनों साइड में रास्ता बन सकता है, ये पानी ये साफ होके इसमें जल भरा जा सकता है पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए। इतनी जल्दी लगता है ये हो जाता है ये सब? नहीं, इतनी जल्दी कुछ नहीं है। जल्दी कुछ नहीं, देर में भी हो जाए, लेकिन उस दिशा में कोई सही कदम बढ़ते नजर नहीं आ रहे हैं। लोगों को छला जा रहा है, सिवाय छलने के और कोई काम। और क्या क्या जरूरत लगता है गांव में है? हाँ, और क्या क्या जरूरत लगता है बाबूजी गांव में है? कोई बता, अरविंद ही बतावे। आपसे भी मैं पूछ रहा हूँ। अरविंद जी ने बताया आपको। ये रास्ता जरूरी है, मेन रास्ता। इसमें जो कोई वो ऐसी कमी है सुविधा की, वो सरकारी नल है वो खराब है, यानी शमशान है, कुटी है हमारी जो है, नहीं। तो ये ऐसे ये गांव के हो विकास के काम, उनमें अभी तो कोई वो है दिखना रो कोई काम हो। अच्छा, कोई आदर्श नहीं हो रहा अभी? हाँ जी। आप लोग तो गांव के ही रहने? हाँ, गांव के ही भैया। समस्या नहीं, मैं पूछने आया हूँ कि आप लोग गांव में रहते हैं, आपके गांव को आदर्श गांव के तौर पर विकसित करने की बात कही गई है। क्या कुछ होना चाहिए आपके गांव में? गांव में तो यार बहुत कुछ है, तमाम रास्ता फस्ता सब बेकार पड़े हैं अंदर के। कुछ नाम कोई आदर्श गांव में, बाकी कुछ ना, 1 साल से ज्यादा है चुकी। यहाँ कुछ ना हो। क्यों नहीं हो? ना हो गई ना, हो तो है यार। कह रहे हैं कि पैसा तो है ही ना, जो पैसा तो है ही ना, रुपया नहीं देंगे अपनी निधि से। जो कहे पैसा तो है ही ना, वो तो कह रहे हैं काम काहे होगा जब पैसा ही ना हो तो। 2.25 करोड़ तो वो गिनाए कि है वहाँ। अब 2.25 करोड़ का वो तो ऐसा लगा 50,000 उन्होंने लगे, गाँव में 2 करोड़ का है। प्रधान के कोटा तो रास्ता बन गो पल्लो, प्रधान के कोटा तो रास्ता बने, थोड़ी सी लाइन की मरम्मत करवा दिए है वो काम ने। ये जो जादन घोषणा करी महेश शर्मा जी ने, वादन में 1 करोड़ रिलायंस वाले दे रहे, 75 लाख नोएडा का एक व्यवसाय कंपनी ने दियो, वो पैसा कहाँ है? ये बता रहे हैं कि 2.25 करोड़ 1 करोड़ रुपया अभी आए 4-6 दिन पहले, जब बता रहे हैं कि यहाँ पे 2 करोड़ ही रुपया मिलेगा बस या गाँव को। गाँव के लोग की बात इन्होंने कही है
कि सभी सपने दिखाकर जा रहे हैं, अभी कुछ होना शुरू नहीं हुआ है और इसलिए कहीं न कहीं लोगों की उम्मीद जो थी वो टूटती या जुड़ तो नहीं रही है, लेकिन सवाल लगातार उठ रहे हैं कि गांव में कुछ होगा या नहीं होगा। हम नीमका गांव में खड़े हैं और यहाँ के लोग ज्यादातर खेती पर निर्भर है, लेकिन समस्या इस बात को लेकर है कि खेती के लिए नहर में जो पहले पानी की व्यवस्था होती थी वो पानी नहीं आता। करीब 3 महीने से बता रहे हैं कि नहर में पानी ही नहीं छोड़ा गया, जिसकी वजह से लोगों को डीजल के सहारे, इंजन के सहारे काफी खर्च करके खेती करनी पड़ी और वो जो खेती का बोझ जो है वो यहाँ पर लोगों पर भारी पड़ता जा रहा है। दूसरी समस्या यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ अल्पसंख्यक भी लोग रहते हैं, मुस्लिम्स भी यहाँ रहते हैं, लेकिन यहाँ पर न तो बिजली है न पानी की व्यवस्था है। गांव के ही ये 2-3 घर हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईद है जी। सईद? हाँ जी। अच्छा, तो क्या आप लोग यहाँ बिजली नहीं है? नहीं। क्यों नहीं? लाइन नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? दही नहीं है, लाइन आई नहीं है, रास्ता ही नहीं है, रास्ता हो तो लाइन आती। अच्छा, पानी के लिए तो रास्ता है ही नहीं। अच्छा, पानी अब देखो पानी भी नाली में भरे पड़ो। हाँ, तो यहाँ दूसरी समस्या जो मैंने नहर की बात बताई, क्या नहर में कब से पानी नहीं आ रहा? नहर भाई साहब ऐसा है, यहाँ की जो ये हमारा क्षेत्र है, ये किसान महत्वपूर्ण किसान क्षेत्र है। इसमें 90% जो किसान है वो इस नहर से आधारित है। इसमें जब से ये राज्य सरकार बनी है, इससे पहले जो सरकार थी काफी पानी आता था हमारी नहर में, लेकिन सौतेला व्यवहार अपनाया जा रहा है सरकार द्वारा। एक बूंद पानी नहीं आता है यहाँ पे। धान सिंचित धान का है टोटल मैदान ये। अब आप देख रहे हैं क्या सूखा पड़ा हुआ है यहाँ पे। अब भी पल्ले बम्बे में पानी आ गया था, बड़े जो बम्बा बोला जाता है उसमें तो पानी आया, लेकिन यहाँ तक एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। ये किसान डीजल से धान पका रहे हैं, इनको घाटे का सौदा हो रही है खेती। तो आपका गांव आदर्श ग्राम बनने से भी कोई फायदा नहीं होगा? क्या फायदा होगा? जब किसान परेशान रहेंगे, किसान को घाटे का सौदा रहेगा तो क्या फायदा रहेगा आदर्श में हमको? है जब हम इतने के धान नहीं होते, इतने का डीजल फूक जाएगा तो हमको क्या बचेगा? खेती से हम तो परेशान हो रहे हैं, घाटे का सौदा हो रही है हमारी खेती है। तो इसलिए सबसे ज्यादा इसमें मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि पानी फ्री कर दिया जाएगा राजभाई का। उस फ्री से ज्यादा तो हमको 100 गुना महंगा पड़ रहा है हमें। अरे इससे तो हमको उतना पैसा मिला। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आदर्श ग्राम है आपका गाँव, तो आदर्श ग्राम में शामिल होने के बाद भी ऐसा कोई फायदा नहीं मिला? नहीं, ऐसा कोई फायदा नहीं हुआ। माननीय सांसद जी ने गांव में 2 बार दौरा करे हैं आज तक। पहली बार जब दौरा करे थे तो बहुत लंबी घोषणा करके गए, उसको तो आप खुद अपनी आंखों से यहाँ देख रहे हो और आपके माध्यम से हम लोग, जनता आप सहयोग कर रही है और आपके माध्यम से हम लोग दिखवा रहे हैं टीवी पे, ताकि पता चले कि सांसद जी ने जो वादे करे कितने पूरे करे हैं। दूसरी बार में सांसद जी नीमका में आए तो एक उनके पर्सनल फ्रेंड ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके यहाँ पे आए, जबकि नीमका में ग्राम पंचायत भवन है, नीमका में 2 प्राइमरी कॉलेज है। ना जनता की समस्या सुनेंगे तो सामाजिक जगह पे ही तो सुन सके कोई आदमी किसी की। पर्सनल दोस्त के यहाँ आधा घंटा रुके, वहाँ पे अपना लंच करा और चले गए। तो मंत्री जी वादे लंबे कर गए, होना कुछ है नहीं इस गांव के लिए, तो पहले से ही नहीं हुआ। पीछे आपने रास्ता देखा है, ये तालाब है, हर साल 5 लाख रुपए इस तालाब के लिए आते हैं, जो वीडियो के खाते में आते हैं साफ सफाई के लिए। यहाँ पे रोग बीमारी इस तालाब की वजह से। ये कैसे पता चला कि हर साल 5 लाख रुपए आता है? मेरी बात हुई थी एक बार सीडीओ साहब से, उन्होंने बताया कि वीडियो के खाते में हर साल तालाब शुद्धिकरण के लिए 5 लाख रुपए आते हैं, लेकिन आज तक नहीं हुई इसकी। और दबंगों ने अवैध कब्जे कर लिए, जो मेन रास्ता है उसका, उस पर आज भी मकान बना रहे हैं वो लोग। दबकी LMC पे मकान नहीं बनने चाहिए, बना रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार है केंद्र में आज की तारीख में। अच्छा, वोटों की राजनीति है नीमका में। उस दिन महेश शर्मा हर घर में आके वोट मांग रहे, जब तक वो सांसद न आए। आज एक आदमी से वोट जीतने के बाद एक परिवार में आके और वहीं पे पर्सनल मीटिंग करके चले जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि विकास होगा? मुझे तो नहीं लगता कि नीमके का विकास होगा। क्या कह रहे थे आप? मैं तो नहीं, कोई विकास नहीं होगा। आदर्श गांव आने के बाद में कोई विकास नहीं होगा, क्योंकि चूल्हे पे मीटिंग होती है। आदर्श चूल्हे ने नहीं बनाया है, समाज ने बनाया आदर्श, जो मुख्यमंत्री बनाया। विकास नहीं होगा। आप बताओ, अब देखिए जैसे आदर्श गांव में आया है, एक गांव है मोमडन हमारे यहाँ, एक घर, ना कोई बिजली है ना कोई पानी है। ये गरीब आदमी किससे कहेंगे? रास्ता भी नहीं है। आदर्श गांव में एक मोमडन का घर हो तो है, उसे कोई सुविधा नहीं है नीमका के अंदर। अच्छा, तो ये तो आदर्श गांव फिर तो नहीं हुआ ना? नहीं हुआ, नहीं हुआ। बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। एक आदमी के लिए एक आदमी को सुविधा नहीं है तो कुल मिला के यहाँ के लोगों की भी ये चिंता है कि आदर्श गांव में
जो चीजें होनी चाहिए, जैसे कि एक अगर मुस्लिम्स का घर है यहाँ पर तो उसमें सुविधाएं क्यों नहीं पहुंची है। हालांकि ये व्यवस्था गांव वालों को भी करवानी चाहिए, सब कुछ सांसद के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन एक आदर्श ग्राम होने के नाते ये उम्मीद जरूर की जा रही है कि ये चीजें जो है सुधरेंगी, और कब सुधरेंगी इस बात का इंतजार लोगों को है। नीमका गांव में गांव का विकास कैसे हो उसको लेकर एक कमेटी बनाई गई है। 7 या 8 लोग कमेटी में हैं, 9 लोग कमेटी में हैं, और उसके कुछ लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। किस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट कराया जाएगा, आदर्श ग्राम कैसे बनेगा, उसको लेकर इन लोगों से चर्चा करके विचार विमर्श करके चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं। हमारे साथ यहाँ गांव के प्रधान जो हैं उनके पति हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ आप लोगों ने यहाँ पर योजना बनाई है। देखो, सबसे पहले तो मैं अपने डॉक्टर माननीय मंत्री जी का बड़े तहे दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारा गांव आदर्श के तहत गोद लिया हुआ है। हाँ जी, उनका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। उन्होंने जो जो हमने अपनी रिक्वायरमेंट रखी है उनके सामने, उन सब का डाटा उनके पास में जा चुका है। अच्छा, हमने मेन रास्ते खरंजा की रखी है, लाइनों की आरसीसी के लिए लाइनों की रखी, लाइनों में सुधार किया गया है। 59 खंबे गड़ भी चुके हैं, कुछ खंभों पे तार भी लगवा दिए गए हैं, मतलब तार बल्दी हो चुके हैं। और 196 शौचालयों की माननीय मंत्री जी ने अपने हाथ से 2 शौचालयों की उद्घाटन भी कर दिया है। उनका पैसा 2 या 4 दिन में आने वाला है। अच्छा, हाँ, अच्छा, मतलब पैसा आने वाला है, आया नहीं, बिजली पे काम शुरू हो गया। बिजली पे काम शुरू हो गया आज। हाँ, गाँव में कोई डिस्पेंसरी है क्या? है, उसमें कोई बैठता नहीं। एक दिन बुध में या बृहस्पतिवार में एक आती है, वो जिसे बोलते हैं MNS क्या है, हाँ, वो आती है, तो वो भी आए ना आए उसका कोई भरोसा नहीं। स्कूल कॉलेज बच्चों के लिए यहाँ पर? हाँ, स्कूल प्राइमरी भी है, कन्या पाठशाला भी है बच्चों के लिए, और जूनियर हाई स्कूल है। अभी वैसे मांग की है मंत्री जी से कि इंटर तक कर दिया जाए, चाहे लड़कियों का ही हो, जगह हमारे पास है। बिल्डिंग भी गांव सहयोग करेगा बनवाने में, तो हो जाए तो देखो आगे। तो 1 साल हो गया सरकार को 1 साल हो गए। हाँ जी, सरकार को 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, गोद लिए हुए भी 6-8 महीना हो गया। वो नहीं, 4 महीना हुए हैं जी। अब 5वां महीना चालू हुआ है उन्हें। देर से गोद लिया उन्होंने। हाँ, 4 जनवरी को आए थे। उस दिन वो अपनी वो करके गए थे घोषणा, 4 जनवरी को। अच्छा, अब 4 जनवरी से लगा लीजिए। कितने दिनों में आप लोगों को उम्मीद है कि गांव जो है आदर्श गांव बन जाएगा? ये तो टाइम लगेगा साहब, ये तो ना कह सके कब तक बनेगा, टाइम लगेगा। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में 5 किलोमीटर के दायरे में या 10 किलोमीटर के दायरे में कोई इंडस्ट्री, बढ़िया वाली इंडस्ट्री लग जाए, ताकि गांव के जो बेरोजगार जो डोल रहे हैं उनको उनमें वो मिल जाए, रोजगार मिल जाए। गांव जब रोजगार, उन्हें अपने आप रोजगार मिल जाएगा, जब पैसे कमाने लगेंगे तो अपने आप ही आदर्श बन जाएगा। सही कह रहे हैं, कहे तो सही रहे अगर ऐसा हो तो, पर होना बड़ा मुश्किल है। 2 साल में टारगेट होता है कि 2 साल में आदर्श एक गांव को 2 साल तक रखेंगे MP अपने पास, तो 2 साल में तो ये खरंजाओं को उम्मीद ना लग रही कि बन जाएंगे। 2 साल में तो ये जो 196 लैट्रिन आएंगे ये भी ना बनेंगे। देखिए, आदर्श गांव में ये लोग कमेटी के मेंबर हैं जिनका कहना है कि वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, गांव को समय से आदर्श गांव की तरफ ले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग शक भी कर रहे हैं जो रफ्तार है काम की उसको लेकर कि क्या इतने कम समय में, क्योंकि 4-5 महीने हो चुके हैं और अब तक जो रफ्तार होनी चाहिए वो गांव में नहीं पकड़ पाई है विकास की, आदर्श ग्राम की ओर बढ़ने को लेकर, वो बन जाएगा। ये तो टाइम लगेगा साहब, ये तो ना कह सके कब तक बनेगा, टाइम लगेगा। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में 5 किलोमीटर के दायरे में या 10 किलोमीटर के दायरे में कोई इंडस्ट्री, बढ़िया वाली इंडस्ट्री लग जाए, ताकि गांव के जो बेरोजगार जो डोल रहे हैं उनको उनमें वो मिल जाए, रोजगार मिल जाए। गांव जब रोजगार, उन्हें अपने आप रोजगार मिल जाएगा, जब पैसे कमाने लगेंगे तो अपने आप ही आदर्श बन जाएगा। सही कह रहे हैं, कहे तो सही रहे अगर ऐसा हो तो, पर होना बड़ा मुश्किल है। 2 साल में टारगेट होता है कि 2 साल में आदर्श एक गांव को 2 साल तक रखेंगे MP अपने पास, तो 2 साल में तो ये खरंजाओं को उम्मीद ना लग रही कि बन जाएंगे। 2 साल में तो ये जो 196 लैट्रिन आएंगे ये भी ना बनेंगे। देखिए, आदर्श गांव में ये लोग कमेटी के मेंबर हैं जिनका कहना है कि वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, गांव को समय से आदर्श गांव की तरफ ले जाएंगे। लेकिन
कुछ लोग शक भी कर रहे हैं जो रफ्तार है काम की उसको लेकर कि क्या इतने कम समय में, क्योंकि 4-5 महीने हो चुके हैं और अब तक जो रफ्तार होनी चाहिए वो गांव में नहीं पकड़ पाई है विकास की, आदर्श ग्राम की ओर बढ़ने को लेकर।